यहाँ पर कारागार के अंदर अपने माता पिता को बाहर निकालते हैं, अपने बाबा उग्रसेन जी को बाहर निकालते हैं। उग्रसेन जी को राजा बनाया जाता है। कुछ समय तक भगवान मथुरा में रहे। अच्छा, अब ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट है, फिर हम उस प्रसंग में प्रवेश करेंगे। तो सभी से निवेदन है, शांति बनाकर रखें। तो यहां पर भगवान को वसुदेव जी गुरुकुल भेजते हैं। 1 वर्ष भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरुकुल में उनकी भेंट होती है किससे? सुदामा जी से। एक दिन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी थी। शाम के समय गुरु माता के पास जाते हैं। गुरु माता ने कहा लकड़ियां तो खत्म हो गई, एक काम करो जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आओ, और अगर रास्ते में ज्यादा भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रही है, ये दोनों मिल बांट कर खा लेना। ठीक है, दोनों चले गए। लकड़ियां काटते हैं, वापस आ रहे हैं कि तेज वर्षा होने लगती है। तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। भगवान के हाथ में लकड़ियां थी और सुदामा जी के हाथ में वो चने की पोटली। वर्षा धीरे धीरे हल्की हो रही है, लेकिन खत्म नहीं हुई। तो भगवान सोच रहे कि जब खत्म होगी तभी चलेंगे। इसी बीच सुदामा जी को लगती है भूख, तो उन्होंने चने खाने शुरू किए। अपने हिस्से के चने खा लिए। फिर सही अगर हिसाब से चलना था तो पोटली बंद कर देनी चाहिए थी, पर सुदामा जी कहते थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता। थोड़ा 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 करते वो पूरे ही चने खा लेते। और इसी बीच भगवान ने पूछा कि सुदामा तुम चने खा रहे हो? वो तब तक वो काफी चने खा चुके थे। वो कहते नहीं तो। अरे बोले मुझे आवाज आ रही है दांतों की, जैसे मानो कुछ चबा रहे हो। बोले नहीं, वो ठंड बढ़ गई है ना तो दांत बज रहे हैं। ठीक है, सुबह हो जाती है, वर्षा खत्म होते होते। सुबह दोनों उतरे। भगवान ने कहा अरे सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, जरा वो चने देना। सुदामा जी रोने लग जाते हैं। वो कहते मैंने वो चने तो खा लिए। अब यहां पर भगवान सुदामा जी से कहते कि कोई बात नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वहां कहना दोनों ने मिल बांट कर खा लिया। पर गुरु जी ने गुरुकुल में बैठे बैठे ही वो दृश्य देख लिया। वो गुरु माता से कहते हैं आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। हमारा धर्म हमें सेवा करना सिखाता है, किसी का हक मारना नहीं। और चाहे वो हक किसी भी रूप में हो, चाहे वो खुशियों का हक हो कि किसी और का हक है इस खुशी पर, चाहे वो भोजन के रूप में कि किसी और के हक का भोजन है, चाहे पैसे के रूप में कि किसी और के हक का धन है। कोई भी चीज अगर किसी और के हक की है तो हमें नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से हम अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं, गरीबी लिखते हैं। और ये मत सोचिए कि तुरंत आती है। सुदामा जी के जीवन में तुरंत नहीं आया कुछ। गुरुकुल से चले गए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद उनके जीवन में जो दरिद्रता आई, और दरिद्रता भी ऐसी कि उनके घर में अन्न का दाना नहीं था, ऐसी स्थिति हो गई थी। कारण कि किसी और के हक का भोजन ले लिया। तो कभी भी किसी और के हक का नहीं लेना। जितनी सेवा कर सकते हैं, जितना लोगों की मदद कर सकते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा है। जैसा मैंने कहा कि भगवान किसी का उपकार, किसी का और का हक लेने से दरिद्रता क्यों आती है? कि आपने कुछ हिस्सा लिया, अब भगवान आपसे उससे डबल चौबल हिस्सा और वापस ले लेते हैं। और वही दूसरी तरफ क्या है कि आपने किसी को दिया तो भगवान और डबल चौबल आपको। ऊपर सब काम सिस्टमैटिक होता है भैया, यहाँ कुछ भी इधर उधर हो जाए, ऊपर कुछ इधर उधर नहीं होता। आज तक हुआ है
आज हम सब जैसे थे वैसे ही चलते आ रहे हैं। हर चीज बदलती है, हर चीज को अपडेट करना पड़ता है। और भगवान ने जो जो चीज बनाई उस चीजों में किसी में अपडेट करने की जरूरत, वो कब से ऐसी ही चलती आ रही है। सही बात है कि नहीं? प्रकृति देख लीजिए, हमें आपको देख लीजिए, पशुओं को देख लीजिए, ये बदले हैं क्या? कि नहीं, समय के अनुसार थोड़ा अलग ढंग होना चाहिए, अलग रूप होना चाहिए, नाक कहीं और होनी चाहिए, कान कहीं और होना चाहिए। कुछ भी जरूरत पड़ी तो भगवान के काम सब सही होते हैं। तो यहां भी यही है कि जब किसी और का हक लेते हैं तो भगवान उससे कहीं ज्यादा हमसे और ले लेते हैं, और वहीं किसी और की मदद करते हैं तो उससे कहीं ज्यादा भगवान हमें वापस देते हैं। क्या सोचकर कि ये मदद करने वाला, इसको ज्यादा दो, ज्यादा देंगे तो ये ज्यादा मदद करेगा, तो भगवान भरपूर भरते हैं।